नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आपके फ़ोन या लैपटॉप के अंदर हर एक सेकंड जो जादू चलता है, कभी सोचा है उसके पीछे आखिर है कौन? चलिए आज कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू के दुनिया में एक टूर करते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? कभी सोचा है कि जब आप माउस से क्लिक करते हो तो उसके अगले ही माइक्रो सेकंड में क्या क्या हो जाता है? एक कंप्यूटर आखिर सोचता कैसे है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। ओके, तो चलो सीधा डाइव करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के कमांड सेंटर को समझते हैं। ये वो जगह है जहां से सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, बिल्कुल एक हेडक्वार्टर्स की तरह। और ये है हमारा हीरो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और सारे कैलकुलेशंस करना, ये सारा काम इसका ही है। बिल्कुल आसान भाषा में समझो, आपका कंप्यूटर जो भी काम करता है, चाहे गेम खेलना हो, वीडियो देखना हो या कोई असाइनमेंट टाइप करना हो, उसके पीछे की सारी थिंकिंग, सारी कैलकुलेशन और सारी डिसीजन मेकिंग सब सीपीयू ही कर रहा होता है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब चलिए इस दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। इसके दो मेन डिपार्टमेंट्स हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं। देखते हैं ये टीम आखिर काम करती कैसे है। रेडी हो? तो ये दो डिपार्टमेंट्स हैं। एक है कंट्रोल यूनिट जो मैनेजर की तरह है, और दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कैलकुलेटर का काम करता है। कंट्रोल यूनिट यानी सीयू सबको बताता है कि क्या करना है, सारे ऑपरेशंस को डायरेक्ट करता है। और वहीं एएलयू सारे मैथ्स और लॉजिक वाले काम जैसे कि एडिशन या कंपैरिजन वो सब हैंडल करता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? एक मैनेजर है और एक वर्कर, सिंपल। तो ये सीपीयू काम कैसे करता है? इसका एक 4 स्टेप रिदम है, एक साइकिल जो नॉन स्टॉप चलती रहती है। ध्यान से सुनना, ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये 4 स्टेप्स हैं: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। सबसे पहले सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है यानी उठाता है। फिर कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करके समझता है कि करना क्या है। इसके बाद एएलयू उस काम को एग्जीक्यूट करता है और आखिर में जो रिजल्ट आता है उसको मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। और सबसे अमेजिंग बात, ये साइकिल हर सेकंड में बिलियंस ऑफ बार चलती है। सो तो नहीं गए ना? स्क्रीन पे ध्यान है। लेकिन सीपीयू ये सारा काम अकेला नहीं करता, उसे एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। अब इसको ऐसे सोचो जैसे एक ऑफिस हो जिसमें अलग अलग तरह की मेमोरी है ताकि इंफॉर्मेशन तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। इसी सपोर्ट सिस्टम को कहते हैं मेमोरी हायरार्की। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्पीड, साइज और कॉस्ट के बीच में एक बैलेंस बनाता है। इसका मेन गोल ये है कि सीपीयू को डेटा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिले ताकि पूरा सिस्टम फास्ट भी रहे और महंगा भी ना हो। अब इसको ऑफिस एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन करो, रजिस्टर्स आपके डेस्क पर रखी हुई इंफॉर्मेशन है, सबसे फास्ट एक्सेस। कैश आपके डेस्क के ड्रॉर में रखी फाइल्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। रैम आपके ऑफिस की फाइलिंग कैबिनेट है, और टाइम लगेगा। और हार्ड ड्राइव, वो तो शहर के दूसरे कोने में एक बड़ा सा वेयरहाउस है। सिंपल सा रूल है, जो चीज जितनी पास उतनी फास्ट। समझ आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मेमोरी सीपीयू के जितने करीब होती है वो उतनी ही छोटी, उतनी ही तेज और उतनी ही महंगी होती हैं। यही वो ट्रेड ऑफ है जिस पर पूरा कंप्यूटर डिजाइन टिका हुआ है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, आखिर कैश मेमोरी रैम से इतनी ज्यादा फास्ट क्यों है? कुछ तो रीजन होगा ना? चलिए अब इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को देखते हैं। जवाब उनके फंडामेंटल डिजाइन में है। कैश में यूज होता है एसरैम यानी स्टैटिक रैम, जिसमें हर सेल के लिए 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इसलिए ये बहुत फास्ट है पर महंगी भी। वहीं मेन मेमोरी यानी रैम में यूज होता है डी रैम यानी डायनामिक रैम। इसमें सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है, इसलिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये स्लो है पर सस्ती और हाई कैपेसिटी की होती है। तो सारा फर्क इनकी कोर टेक्नोलॉजी का है। थोड़ा टेक्निकल है बट कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? चलो अब आते हैं इसके फाइनल और सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। आखिर इस दिमाग को और तेज कैसे बनाया गया है? समय के साथ सीपीयू कैसे इवॉल्व हुआ?
देखो, इसकी शुरुआत 1971 में इंटेल 4004 से हुई थी। फिर सफ़र आगे बढ़ा और 2005 में पहला डुअल कोर प्रोसेसर आया। और आज हम कोर i9 जैसे सुपर पावरफुल सीपीयूज देखते हैं। यह सफ़र कमाल का रहा है, जहां हर कदम पर स्पीड और पावर बढ़ती ही गई। तो ये स्पीड बढ़ती कैसे है? इसकी 4 मेन तरीके हैं। एक, मल्टीपल कोर्स, यानी एक ही सीपीयू के अंदर कई मिनी सीपीयूज। 2, फास्टर क्लॉक स्पीड, मतलब पर सेकंड ज्यादा साइकिल्स। 3, बड़ा कैश, यानी फास्ट मेमोरी में ज्यादा डेटा स्टोर करना। और 4, पाइपलाइनिंग, जिसमें अगला इंस्ट्रक्शन पहले वाले के खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाता है, बिल्कुल असेंबली लाइन की तरह। अभी हमने क्लॉक स्पीड की बात की। जब हम कहते हैं 3.5 गीगाहर्ट्ज, इसका मतलब क्या है? सुनो ध्यान से। इसका मतलब है 3.5 बिलियन, यानी 350 करोड़ फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल्स हर एक सेकंड में। जस्ट इमेजिन द स्पीड। आप सीरियसली सीख रहे हो या सिर्फ वीडियो चल रहा है बैकग्राउंड में? और इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है। एक सीपीयू के बिना कंप्यूटर सिर्फ पार्ट्स का एक बेजान डब्बा है। सीपीयू ही उसमें जान डालता है, उसको जिंदगी देता है। तो आज हमने सीपीयू की पूरी कहानी समझी, एक कोर से लेकर अनेक तक, हजारों साइकिल से बिलियंस तक। सीपीयू का विकास ही कंप्यूटिंग का विकास है। अब इससे एक सवाल पैदा होता है, सोचने की इस टेक्नोलॉजी में अगला बड़ा कदम, नेक्स्ट लीप क्या होगा? इसके बारे में जरूर सोचना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।